इंसानों को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर उनका अचार बना देने वाले सीरियल किलर डेंके के बारे में तो मैंने आपको इस वीडियो के पिछले पार्ट में बताया था। तो इस वाले पार्ट 2 में मैं आपके लिए लेकर लाया हूं एक और अतरंगी सीरियल किलर, एक ऐसा साइको जिसने 26 लड़कियों की लाशों की मम्मी बनाकर फिर उनकी डॉल बनाकर अपने घर में सजा कर रख ली। और साथ ही बताऊंगा एक ऐसे किलर के बारे में जो अपने ही साथ चेस खेलने वालों को ऊपर पहुंचा देता है और उसके बाद मरने वाले की डेथ की डेट उसी चेस बोर्ड के स्क्वायर में लिख देता है। मतलब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे कैसे साइको लोग होते हैं इस दुनिया में, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। एक ऐसे साइको किलर के बारे में भी बताऊंगा आज के वीडियो में जो मारने के बाद लोगों को उनकी चड्डियां रख लेता था एज अ ट्रॉफी। टेड बंडी के बारे में बताया था लास्ट पार्ट में, वो लड़कियों के सिर काट के रख लेता था एज अ ट्रॉफी, लेकिन ये वाला जो किलर है भैया ये करता है कुछ अलग ही काम, नेक्स्ट लेवल। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, आपका दिमाग घूम जाएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। तो आप खुद सोचोगे कि यार मतलब कैसे कैसे पागल लोग रहते हैं आसपास, मतलब कौन कैसा क्राइम अटेम्प्ट कर दे आप नहीं कह सकते। तो चलो चलते हैं इन्हीं साइको सीरियल किलर्स की दुनिया में आज के तगड़े वीडियो में। माई लाइफ विदाउट मर्डर इज लाइक अ लाइफ विदाउट फूड, ये कहना था अलेक्जेंडर नाम के बंदे का, जिसे जब पुलिस ने पकड़ लिया था 49 मर्डर्स करने के बाद। लेकिन जब पुलिस ने और जांच पड़ताल की तो पता चला इसने 49 नहीं बल्कि 61 मर्डर्स किए थे। और जब पुलिस ने इससे पूछा कि भैया तुम इतने सारे खून क्यों कर रहे हो, इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो उसने बोला कुछ नहीं बिगाड़ा किसी ने, मुझे करने हैं 64 मर्डर्स ताकि मैं अपने चेस बोर्ड के हर स्क्वायर में एक मरे हुए आदमी के मरने की तारीख लिख सकूं। तो ये चेस बोर्ड में होते हैं टोटल 64 स्क्वायर्स और इसने 61 लोगों को मार कर अपने चेस बोर्ड के 61 स्क्वायर्स भर दिए थे। बच गए थे 3 खाली स्क्वायर्स। तो मतलब आने वाले टाइम में अगर पुलिस इसको नहीं पकड़ती तो ये 3 लोगों को और निपटा देता और ये 3 लोग वही होते जिन्होंने इसके साथ चेस खेला होता। ये अलेक्जेंडर नाम का बंदा इतना साइको था कि ये पहले गार्डन में जाता था, अनजान लोगों के साथ दोस्ती करता था, उनके साथ चेस खेलता था और उसके बाद फिर वो चूज करता था अपना शिकार के भैया इसने मेरे साथ चेस खेल लिया, मुझे हरा दिया, अब ये गया। मतलब लिटरली सोचो कि आप गार्डन में अगर किसी बंदे के साथ चेस खेल रहे हो तो भी आप सोच नहीं सकते कि उसके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। मतलब जो बंदा चेस खेल रहा है गार्डन में आके सब यही सोचेंगे कि यार कितना बढ़िया आदमी है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि ये बंदा मारने के लिए शिकार ढूंढ रहा है। खैर अलेक्जेंडर को तो पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे अपने किए की सजा भी मिल गई है। और सजा मिलने से पहले पुलिस वालों ने उसकी क्या सुताई की होगी वो तो आप समझ ही सकते हो, क्योंकि भैया बुरे काम का बुरा नतीजा पपीते के पेड़ पर लगता है पपीता। ये तो बहुत ही घटिया शायरी थी। लेकिन आगे मैं आपको जिस किलर के बारे में बताने वाला हूं उसकी कहानी बिल्कुल भी घटिया नहीं है। एनाटोली नाम का एक बंदा था जो रशियन हिस्टोरियन था, मतलब इसने की थी हिस्ट्री की पढ़ाई और इसको लोग जानते थे द लॉर्ड ऑफ ममीज के नाम से, क्योंकि इसने कुछ कांड ही ऐसा किया था। ये दुनिया का सबसे ज्यादा साइकोपैथिक और वियर्ड केस था। हालांकि ये कोई किलर नहीं था, लेकिन जब आपको इसके कांड पता चलेंगे ना तो भाई आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसको गुड़ियां बनाने का बड़ा शौक था, ये बड़ी बड़ी गुड़ियां बनाता था और लड़कियों की ही गुड़ियां बनाता था। इसका जो हॉल था अपार्टमेंट का उसमें बहुत सारी डॉल्स रखी हुई थी, बिल्कुल रियल दिखती थी लड़कियों जैसी। कोई भी इसके घर में जब मेहमान आता था या कोई अननोन पर्सन आता था तो भाई वो डॉल्स को देखकर बड़ा शॉक्ड हो जाता था। सबको यही लगता था कि भैया इसको तो डॉल्स बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता था कि ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्कुल ह्यूमंस के साइज की डॉल्स बनाता क्यों है। तो ये एनाटोली नाम का बंदा अपार्टमेंट में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था, कोई गलत काम नहीं करता था, एकदम शरीफ बंदा था, पढ़ा लिखा भी था, जॉब भी करता था, तो किसी को इस पर शक नहीं हुआ। लेकिन एक दिन इसके अपार्टमेंट में पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर इसके अपार्टमेंट की जांच की तो किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन तभी पुलिस को इन डॉल्स पर शक हुआ और जब इन डॉल्स के बारे में और ज्यादा रिसर्च की गई, इन डॉल्स को खोलकर देखा गया तो पता चला इनके अंदर असली लड़कियों की लाशें रखी हुई थी जिनको मम्मी बना दिया गया था, जिसकी वजह से ये लाशें सड़ती नहीं थी। और ये जो पूरा काम था ना इसको इसी एनाटोली नाम के बंदे ने अंजाम दिया था। मतलब ये खुद लाशों को मम्मीफाइड करता था, उसके बाद उनकी डॉल्स बनाता था, उन डॉल्स को सजाकर अपने हॉल में रख देता था। जब पुलिस ने इसको
पकड़ा, अरेस्ट किया, इसकी सुटाई लगाई और पूछा कि तुम ऐसे कांड क्यों करते थे। तब इसने बताया कि भैया मैं अकेलेपन का शिकार था, मम्मी पापा हमेशा बाहर रहते थे जॉब के सिलसिले में, शादी मेरी हो नहीं रही थी, मैंने एक बच्ची गोद लेने की कोशिश की तो भैया उसके लिए भी मैं रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जो लोग बच्चे को गोद देते थे उन्होंने कहा कि तुम्हारा नेचर साइकोपैथिक है। तो जब वो लड़की मर गई तो मैंने उसकी लाश को खोद कर निकाला और उसका पुतला बनाकर अपने पास हमेशा के लिए रख लिया। लेकिन उसका काम एक पुतले से नहीं चला, तो भैया उसने 26 लड़कियों की लाशों को खोदा और उन सबकी मम्मीज बनाकर उसने अपने घर में रख ली ताकि उसे अकेलेपन का एहसास ना हो। मतलब सच में यार, मतलब वाकई में अकेलापन इतनी खतरनाक चीज होती है क्या आदमी अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए ये सब भी करेगा? तो ये जो एनाटोली नाम का बंदा था, इसने किसी को मारा नहीं था, ना ही उन डॉल्स के साथ वो कुछ गलत करता था, वो तो उन्हें अपने बच्चों की तरह रखता था, उनके साथ टीवी देखता था, चिल करता था, उनके साथ बातें करता था। लेकिन फिर भी पुलिस समझ गई कि भैया इस बंदे को अगर हमने खुला छोड़ दिया ना तो ये आगे जरूर कुछ ना कुछ कांड कर सकता है। तो उसको सजा में जेल तो नहीं भेजा गया, लेकिन उसको लाइफ टाइम के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। जब ये खबर न्यूज में आई और उसके मम्मी पापा को पता चला कि हमारा लड़का घर में ऐसे कांड करता था, तब उन्होंने भी पुलिस को बताया कि हमें लगता था कि यार इसको डॉल बनाने का शौक है, लेकिन हमको नहीं पता था कि ये असली लाशों की डॉल्स बनाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा भैया आखिर इसके घर में पुलिस आई कैसे, किसको शक हुआ? तो एक्चुअली में इसी के नाम का एक बहुत खतरनाक सीरियल किलर था जिसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। तो उसी सीरियल किलर पर शक होने की वजह से इसी सेम नाम के बंदे का पीछा पुलिस ने किया और पुलिस ने पाया कि ये रात में कब्रिस्तानों में जाता था और कब्रों में गड्ढे खोदकर उनमें से लाशें निकाल लेता था। एक बार रात के टाइम इसके एक पड़ोसी ने इसको एक लाश को अपने घर में लाते हुए देख लिया और उसने फिर पुलिस को कॉल कर दिया और भैया आ गई पुलिस इसके घर पर। लेकिन तब तक तो एनाटोली भाई उस लाश की डॉल बना चुके थे। मतलब ये जो किलर था ना, इस पे लॉर्ड ऑफ द ममीज नाम सूट नहीं कर रहा है, इसका नाम तो कुछ बढ़िया सा होना चाहिए क्योंकि भैया इसका कांड ही इतना तरंगी है। तो मुझे कमेंट करके कोई देसी सा नाम बताओ इस साइकोपैथ बंदे का, तुम्हारे हिसाब से इसका क्या नाम होना चाहिए? द टर्मिनेटर मूवी तो आपने देखी ही होगी, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ रियल लाइफ टर्मिनेटर के बारे में जिसका नाम भी एनाटोली ही था और ये यूक्रेन का सबसे बड़ा सीरियल किलर था, इसलिए इसको कहा जाता है द बीस्ट ऑफ यूक्रेन। तो अगर तुम्हारे आसपास भी कोई एनाटोली नाम का बंदा होना तो भैया थोड़ा सावधान हो जाना, क्योंकि कहीं ये एनाटोली मार ना दे तुमको गोली। तो चलो अपनी घटिया शायरी को बंद करते हैं और बताता हूं मैं आपको इसके कांड के बारे में। इसने 52 मर्डर्स किए हैं, जिसमें से कि 43 तो इसने केवल 6 महीने में ही कर दिए थे। ये इतनी सफाई से कांड करता था कि भैया पुलिस इसको पकड़ ही नहीं पाती थी। ये किसी भी घर में घुस जाता था और घर के सभी लोगों को मार देता था और इसके पास कोई हथियार भी नहीं होता था, इसको जो मिलता था ये उससे लोगों को मार देता था, ईंट से, लोहे से, लकड़ी से, जो हाथ में आया। और ये काम करने के बाद वो उस पूरे घर को आग लगा देता था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जिस भी घर में ये कांड करता था उस घर के लोगों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं होती थी, ये बस इसका मूड था। ये निकलता था, कोई घर चूज करता था कि चलो आज इस घर के लोगों की बैंड बजानी है और घर में घुस जाता था। वो तो सीसीटीवी का जमाना आ गया तो उसकी वजह से ये पकड़ा गया। लेकिन जब पुलिस ने इसको पकड़ा और इसके घर की तलाशी ली तो पुलिस को बहुत सारी चड्डियां मिली, वो भी लेडीज की। तो पुलिस ने पूछा कि भैया क्या तुम कच्छों का व्यापार करते हो? तब हमारे एनाटोली द बीस्ट ऑफ यूक्रेन ने बताया कि मैं कच्छों का व्यापारी नहीं हूं, मैं जिस घर में जाता था और लोगों को ऊपर पहुंचाता था उस घर की औरतों की चड्डियां अपने पास एज ए ट्रॉफी रख लेता था। मतलब लिटरली सच में, बट ये सच है, ऐसा ही होता था। आप चाहो तो इसके बारे में गूगल पर रिसर्च कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें चड्डी ही चाहिए थी तो भाई मारने की क्या जरूरत थी? लोगों से ऐसे ही बोल दो, लोग निकाल के दे देंगे अपने कच्चे। लेकिन भैया लोग नहीं होते इतने अच्छे, कुछ लोग एनाटोली की तरह पगले भी होते हैं। तो इस वीडियो के पिछले पार्ट और इस पार्ट को मिलाकर हमने टोटल 5 लोगों के बारे में जाना जो बड़े बड़े कांड करने के बाद एज ए ट्रॉफी कुछ अजीब चीजें अपने पास रखते थे। कार्ल डेंगल लोगों का अचार बनाकर रख लेता था। टेड बंडी लड़कियों की मुंडी को अपने घर में सजा कर रखता था। चेस बोर्ड किलर मरने वाले की डेथ की डेट अपने चेस बोर्ड पर लिख लेता था। पहले वाला एनाटोली लाशों की डॉल्स बनाकर अपने घर में रखता था और दूसरा वाला एनाटोली तो सबसे ही अलग था। पता नहीं यूक्रेन के लोग इसको टर्मिनेटर क्यों बोलते थे भाई? टर्मिनेटर का नाम क्यों खराब कर रहे हो? इसका नाम तो होना चाहिए था कच्चा कलेक्टर। अगर नाम पसंद आया है और वीडियो भी पसंद आया है तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुमको ये नाम पसंद नहीं आया है तो इस बंदे के लिए कुछ अच्छा सा नाम मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर इसी सीरीज का पार्ट 3 चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। कितने कमेंट करवाऊंगा मैं तुम लोगों से, तुम मासूम लोगों की उंगलियां दुखने लगेंगी। चलो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। एग्जाम चल रहे हैं तो पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान दे लो, और नहीं चल रहे हैं तो चिल मारो। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।